हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 68वीं बीपीएससी जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। उससे पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर हल के करके जाएं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कन्फ्यूज पूरा दूर हो जाए। चलिए मैं आगे अब बात करता हूँ नया क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, और मैं इसके ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन नील जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? आपका ऑप्शनल है। ये पहला ऑप्शन ये है द अलमीरा, द अलबुकर, द डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। इसका क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, लेकिन मेरा हिसाब से इसका मैन को आंसर हो गया द अलमीरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? चलिए इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला था अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, और चौथा है औरंगजेब। इसका क्वेश्चन आप लोग थोड़ा समझ के बताइए। मैं इसका राइट आंसर देता हूँ, पहला यानी कि ए अकबर। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले कौन थे? दोस्तों, अगर मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सिर्फ आपसे यही वादा है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। चलिए क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो इसका ऑप्शन में आपको ऑप्शन देख ही रहा। पहला ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। थोड़ा समझिए और आंसर बताइए। चलिए लास्ट में हम तो बता देता है, इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। चलिए चौथा ऑप्शन है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। चलिए एक बार और इसको ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लिवेट कंपनी, दूसरा में है ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा में द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, और चौथा ऑप्शन है ऑरेस्ट कंपनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ये लिवेट कंपनी, जो कि 1593 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने का इन्होंने ही स्टार्ट किया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? चलिए इसका भी ऑप्शन देखिए आप। पहला में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों इसको थोड़ा सोचिए और बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन हो गया बी, जहांगीर। चलिए छठा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीकरण था? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिबंध, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसाला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी का जहाज का अधिग्रहण। इसका राइट आंसर हो गया डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक युद्ध की किन किन के मध्य लड़ा गया था? जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से और बीपीएससी का दृष्टिकोण जिस हिसाब से इसका नेचर रहा, इस क्वेश्चन को बहुत ही वीवीआई कीजिए और इसका आंसर बताइए। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? चलिए पहला ऑप्शन में है अंग्रेज और फ्रांसीसी, दूसरा अंग्रेज और डच, तीसरा अंग्रेज और मराठा, तीसरा हैदर अली और मराठे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आठवां क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसका डिटेल्स आप थोड़ा पढ़ लीजिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तारी मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बनेट के नेतृत्व में अंग्रेजों सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीकरण था। चलिए आठवां क्वेश्चन हम बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली यानी कि को समाप्त किया था? चलिए इसका ऑप्शन आप लोग देखिए। रॉबर्ट, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है उपनियुक्त में से कोई नहीं। यानी कि दैत्य शासन जब भी बात आएगा तो निश्चित ही दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स का
इसमें नाम ही आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, पहला है सर्जन सोर, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 10वां ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन हो गया लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले आता ही रहे। चलिए दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन हम बात करते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसको सोचिए और बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। चलिए 12वां क्वेश्चन जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? चलिए इसको देखिए ऑप्शन, अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। दोस्तों इसको सोचिए और बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं हम, ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। इसका चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? जो कि बीपीएससी में अगर देखा जाए दोस्तों तो बार बार इस प्रश्न को दोहराया जाता है, और हिस्ट्री का प्रश्न यही है दोस्तों कि बार बार कहीं से न कहीं से उठाकर पूछ ही लिया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लाया हूँ। दोस्तों अगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात फिर से कर लेते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी मुंबई और थाना के बीच। चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी लॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन देख लिए, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसी से लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड ही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ कर सुनाया था। इसका मतलब लॉर्ड कैनिंग ही सुनाया था, पर कहाँ सुनाया था? इसका ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में, चौथा ऑप्शन मद्रास में। तो दोस्तों इसको राइट आंसर हो गया इलाहाबाद। चलिए दोस्तों 16 नंबर का सवाल है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। चलिए इसके बारे में सोचिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1857 के भारत सरकार के अधिनियम ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा ऑप्शन 1860 में सनद के जारी किए जाने से, डी ऑप्शन है दोस्तों 1858 की सामग्री की घोषणा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों 1858 की सामग्री की घोषणा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कि कब किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर ही देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरा दोस्त 1877। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में आप लोगों को किसी भी प्रकार के कंफ्यूज नहीं हो। चलिए इसका देखिए थोड़ा डिटेल्स। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया।
इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। दोस्तों, जॉर्ज पंचम के बारे में अगर बोला जाए तो देखा गया बीपीएससी के बारे में अगर 1911 और 1912 लिया जाता है तो इसका राइट आंसर 1912 होना चाहिए, क्योंकि आप दरोगा का अगर एग्ज़ाम कभी दिए होइएगा तो देखे होइएगा कि 1911 नहीं लेकर 1912 लिया जाता है। चूँकि 1911 इसलिए इसमें ऑप्शन में दिया गया क्योंकि लास्ट दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम को सम्राट घोषित किया गया, तो लास्ट समय में इसको न लेकर 1912 राइट आंसर माना गया है। फिर भी इसमें ऑप्शन डी ही है, इसलिए हमने इसको 1911 ही माना है। चलिए दोस्तों, और 18 नंबर का क्वेश्चन का बात हम करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? चलिए इसका ऑप्शन आप लोग पहले देखिए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड एलन बरो ने, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, चौथा ऑप्शन है सर जॉनसन ने। चलिए इसमें 1 मिनट थोड़ा 2 सेकंड सोचिए और इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूं दोस्तों। लॉर्ड एलन बरो के समय में दास प्रथा को समाप्त किया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? चलिए बीपीएससी के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को भी दोहराया गया है और कई परीक्षा में इसको देखने को मिला है। चलिए इसका ऑप्शन पहले देखिए। पहला ए ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, बी ऑप्शन है सर जॉनसन, सी ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो बस एक ही विनम्रता है दोस्तों कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर उसी से रिलेटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से ही रिलेटेड है दोस्तों। भारत में अस्थायी शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो चलिए इस बार सोचिए आप लोग। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन लॉर्ड रिपर। दोस्तों इसको सोचिए और राइट आंसर इसका हो गया लॉर्ड रिपर। चलिए दोस्तों 21 नंबर जो कि बिहार से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि बिहार में अगर किसी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो बीपीएससी यानी कि 1857 का विद्रोह से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग इससे पहले भी पढ़ लिए होइएगा, लेकिन मैं इसलिए क्वेश्चन को लाया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज नहीं रहे। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जो कि 21 नंबर है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंद्रंग था? दोस्तों पहले ऑप्शन देखिए। पहला कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों तात्या तोपे, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नाना साहब और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। दोस्तों इसको सोचिए और 2 सेकेंड में हमको बताया। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया आपको तात्या तोपे, जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ लिए हुए। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि बिहार से रिलेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होइएगा, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूज दूर करना चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को इसलिए दोहराया हूं तो ताकि बीपीएससी अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चूँकि इसका क्वेश्चन में दोस्तों पहला तो बिहार इसका ऑप्शन होगा। ये भी आप लोग सही से जानते हैं कि ये क्वेश्चन कुंवर सिंह के रिलेटेड होगा तो बिहार ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर इससे जो जिला बाय जिला अगर नाम दिया जाता है तो बीपीएससी के द्वारा कभी आरा लिया जाता है और कभी पटना लिया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन पर दोस्तों कितना बार इसका मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन बीपीएससी आयोग इस हिसाब से एविडेंस पेश करता है जो कि हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है कि इसका आरा होगा तो आरा आंसर लिया जाएगा।
अगर बीपीएससी अगर इसका पटना देता है तो हाई कोर्ट को पटना आंसर माना जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इसीलिए जिला वाइज न करके हमने स्टेट वाइज यानी कि इसका हमने डिवाइड किया है दोस्तों, राज्य वाइज डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं हो। चलिए दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला से संबंधित थे। चलिए इसका सही है। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वह 80 वर्ष के थे। चलिए इसलिए बिहार का इसका कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? देखिए, जो मैंने इससे पहले इसी क्वेश्चन के ऊपर में भी बात किया था। इसका विवादित क्वेश्चन है जो कि आयोग के ऊपर है दोस्तों, किसी हिसाब से इसका आंसर लिया जाता है। मैं पहला ऑप्शन में दिया हुआ आरा, दूसरा ऑप्शन में दिया पटना, तीसरा ऑप्शन में दिया बेतिया, चौथा ऑप्शन में दिया वाराणसी, जो कि आप लोग सही में समझ ही गए होइएगा। लेकिन मैंने इसका राइट आंसर माना है दोस्तों आरा, चूँकि कुंवर सिंह आरा जिला के ही संबंधित थे। चलिए दोस्तों 24 नंबर का सवाल है जो कि 1857 का विद्रोह का ही है, जो कि परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। मैं हर एक टॉपिक को चुन चुन के लाया हूँ ताकि आपका एग्जाम में चार चांद लग जा सके दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आप लोग 100% में 100% मेहनत किए हैं, और मैं थोड़ा चाहता हूं कि दोस्तों थोड़ा बहुत प्रयास मेरा भी रहे आप लोग का सफलता पाने में। चलिए दोस्तों 24 नंबर का सवाल हम पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे बिहार का। चलिए फिर भी मैं इसको नाम बता देता हूं दोस्तों। नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से ऐसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू कुंवर सिंह। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन जो कि कुंवर सिंह से ही है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रश्न से किया था? दोस्तों मैं वही बोला जो कि आ गया इसका क्वेश्चन, पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग खुद कमेंट में हमको लिखिएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैं अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।